वेलकम आवर यूट्यूब चैनल यू आर अकेडमी। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी निरंतर चल रही होगी। मैंने आपके लिए 3 क्लास अपलोड कर दी हैं राजस्थान जीके की और आशा करता हूँ आपको वो बहुत अच्छी लगी होगी। आप अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज मैं आपके लिए फिर से इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। अंत में इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, तो मैं डेली आपके लिए नया नया कुछ लेकर के आऊँगा, तो आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये कि पहला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई है वह है। तो दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की जिसके द्वारा स्थापना की गई थी वह थे कौन? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने क्या करा था? 1938 में 1938 के अंदर इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी। अच्छा, कहाँ करी थी? 1938 में साहित्य कुटीर उदयपुर में साहित्य कुटीर भवन में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अच्छा, किस किस के द्वारा की गई थी? तो ये माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, रमेश चंद्र व्यास तथा भूरेलाल भैया द्वारा, इन सबके द्वारा क्या किया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अच्छा, मेवाड़ प्रजामंडल जो था इसके बलवंत सिंह मेहता जो थे वो अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों? बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे। अच्छा, प्रजामंडल का प्रारंभिक केंद्र जो माना जाता है वो नाथ द्वारा को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? नाथ द्वारा को प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बनता है मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी केंद्र कौन सा था? तो अस्थायी केंद्र कौन सा था दोस्तों? अजमेर था। क्या लिखोगे आप? अजमेर था। इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर होगा। अच्छा, अजमेर में क्या करा था? माणिक्यलाल वर्मा ने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है दोस्तों मेवाड़ का वर्तमान शासन। क्या था दोस्तों? मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर से इतनी जानकारी मिलती है, तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? माणिक्यलाल वर्मा, जिसके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? अच्छा दोस्तों, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा क्या दोस्तों? विजय सिंह पथिक ने। किसने दोस्तों? विजय सिंह पथिक ने करा था। अच्छा, आप थोड़ी देर विजय सिंह पथिक के बारे में जान लेते हैं। विजय सिंह पथिक जो है, इनका मूल नाम जो था वो था मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुजर। क्या था दोस्तों? भूप सिंह गुजर था। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1882 में। कब हुआ था दोस्तों? 1882 में। और कहाँ हुआ था? गुड़ावली गांव। कहाँ हुआ था दोस्तों? गुड़ावली गांव। ये बुलंदशहर यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुड़ावली गांव बुलंदशहर यूपी में पड़ता है। लेकिन इन्होंने अपने आंदोलन का जो केंद्र बनाया था वो कहाँ बनाया था? राजस्थान के अजमेर में बनाया था। कहाँ बनाया था दोस्तों? अजमेर में बनाया था। तो अजमेर से। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? तो किसान आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक को माना जाता है। तो इसका आंसर विजय सिंह पथिक सही आंसर होगा। वीर भगत समाज की स्थापना भी किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने करी थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे दोस्तों? जैसलमेर के थे। कहाँ के थे दोस्तों? जैसलमेर के थे। सभी जानते होंगे सागरमल गोपा एक स्वतंत्रता सेनानी थे और शहीद थे। अच्छा, ये जो जैसलमेर के थे। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? जन्म हुआ था इनका 3 नवंबर। कब हुआ था दोस्तों? 3 नवंबर 1900 के अंदर। तो कब हुआ था जन्म दोस्तों? 3 नवंबर 1900 को हुआ था। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1946 में। ये जेल के अंदर जिंदा जला दिए गए थे। क्या हुआ था दोस्तों? इनको जिंदा जला दिया गया था। किसके द्वारा? एक थानेदार था वहां पर, गुमान सिंह। उन्होंने मिट्टी का तेल डाल के इनको जिंदा जला दिया था। और कब जलाया था? 4 अप्रैल 1946 को इनको जिंदा जला दिया था। तो मात्र 46 साल की उम्र में ये शहीद हो चुके थे। अच्छा, इनकी ये जो मर गए थे, ये जब शहीद हुए थे, जो शहीद होने के बाद इनकी जांच के लिए कमेटी बनाई थी। तो वो कमेटी का जो वो था, कमेटी कौन सी थी? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग था। इसकी जो शहीद थे ये गोपाल स्वरूप पाठक आयोग की कमेटी बनाई गई थी। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में और बताता हूँ। ये जो सागरमल गोपा जो थे, ये जो शहीद थे सागरमल गोपा, इनके द्वारा 2 बुक लिखी गई थी। एक तो लिखी गई थी जैसलमेर का गुंडा राज। क्या लिखी गई थी? जैसलमेर का गुंडा राज। और एक लिखी गई थी आज़ादी के दीवाने। ये खुद सागरमल गोपा ने लिखी थी। तो दोस्तों, इससे इतनी जानकारी आपको जरूर मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन दोस्तों। अगला क्वेश्चन था आपके पास, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। ऐसी कौन सी रियासत थी या राजस्थान का कौन सा राज्य था जिसने लॉर्ड हेस्टिंग की संधि स्वीकार करी थी? तो वो दोस्तों कौन थे? करौली था। करौली राज्य था जिसने पहली बार क्या करा था? संधि स्वीकार करी थी। ये राजस्थान का पहला था। अच्छा, ये जो लॉर्ड हेस्टिंग है ये 1813 से
1813 से 1823 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। क्या रहते दोस्तों? भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो भारत का प्रथम, राजस्थान का प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? करौली था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? अच्छा, ऐसे कौन थे जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की थी? तो वो थे कैप्टन मोक मेसन। क्या थे दोस्तों? कैप्टन मोक मेसन। ये मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के थे दोस्तों? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट थे ये। अच्छा, ये इनकी हत्या कब हुई थी? इनकी हत्या हुई थी चेलावास का जो युद्ध हुआ था, वो चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पाली के अंदर हुआ था। तो कुशाल सिंह चंपावत जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो कुशाल सिंह चंपावत और किस किस के बीच में हुआ था? पैट्रिक लॉरेंस और मैक मॉसन, ये दोनों मिलकर के लड़े थे, अंग्रेज अधिकारी थे। तो मैक मॉसन यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का, ये मारा गया था युद्ध के समय, और कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध के विजेता रहे थे। तो आपको याद रखना, चंपावत का युद्ध, चेलावास का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था, जिसमें कौन मारा गया था? मैक मॉसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बन चुका है क्वेश्चन। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? तो राजस्थान की सबसे कम सीमा जो है किस राज्य की सीमा से लगती है? वो लगती है सबसे कम पंजाब से। किसे लगती है दोस्तों? पंजाब से सबसे कम लगती है 89 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दोस्तों? 89 किलोमीटर। अच्छा, राजस्थान के जो राजस्थान के 5 राज्यों से सीमा लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब हो गया आपके पास, 5 राज्य में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया। तो आपको ये याद रखना है, पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा और एमपी, ये 5 राज्य जिनसे सीमा लगती है, और सबसे कम सीमा पंजाब से लगती है। लेकिन पूछते हैं सबसे अधिक सीमा किससे लगती है? तो वो लगती है 1600 किलोमीटर एमपी से लगती है। किससे लगती है दोस्तों? एमपी से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सेकंड सबसे कम सीमा किससे लगती है? तो वो लगती है यूपी से। यूपी से कितनी लगती है? 877। आजकल सेकंड ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना 877 किलोमीटर लगती है। तो आपको ये ध्यान रखना, इसकी सबसे कम सीमा किससे लगती है? पंजाब से। और मैंने भी बता दिया कितने राज्यों से सीमा लगती है राजस्थान की, तो 5 राज्यों से लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो दोस्तों इसका आंसर तो मैंने आपको पहले बता दिया था ऊपर वाले में। तो आपको याद रखना है कितने? 5 कौन कौन से, ये भी बता चुका हूँ। अच्छा, ये वाली बात याद रखना आपको, टोटल कितने कितने किलोमीटर 5 राज्यों से कुल कितने किलोमीटर सीमा लगती है? तो ये आपको याद रखना है, 4850 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 4850 किलोमीटर कुल सीमा लगती है। ये वाला क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। कुल 5 राज्यों से सीमा लगती है, और 5 राज्यों से कुल सीमा कितने किलोमीटर लगती है? तो वो कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर लगती है। सबसे ज़्यादा मैंने बता दिया आपको एमपी, और सबसे कम पंजाब से लगती है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है? तो राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो वो है आपके पास 1070 किलोमीटर। कितने दोस्तों? 1070 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, 1070 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान से 1070 किलोमीटर। जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के 9 जिले, पाकिस्तान के कितने जिले? 9 जिले। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के कुल 4 जिलों से सीमा बनाते हैं। कितने जिलों से? कुल 4 जिलों से सीमा बनाते हैं राजस्थान के। अच्छा, और राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर से कितनी लगती है? गंगानगर से 210 किलोमीटर लगती है, याद रखना आपको। बीकानेर से 168 किलोमीटर, जैसलमेर से 464 किलोमीटर, और बाड़मेर से कितनी लगती है? 228 किलोमीटर लगती है। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका निर्धारण कब हुआ था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसका क्या हुआ था? निर्धारण हुआ था। और किसने करा था? सर सिरिल रेडक्लिफ। ये सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? सर सिरिल रेडक्लिफ, इन्होंने करा था। अच्छा, इसका नाम क्या रखा गया था लास्ट में? इसका नाम जो करा था इसके नाम पे रखा गया था, अध्यक्ष के नाम पे रेडक्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसकी लंबाई कितनी बताई मैंने आपको? 1070 किलोमीटर है, जो राजस्थान से सीमा टच करती है पाकिस्तान की। तो इसका आंसर क्या होगा? 1070 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको दी गई जानकारी अवश्य समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं?
तो बीहड़ से आपको पता लगा होगा, ये बहुत चर्चा में रहता है बहुत बार। ये जो डाकू वगैरह होते हैं बीहड़ में पाते हैं, जंगलों में पाते हैं। और जो जंगल बीहड़ है ये घने पौधे पाए जाते हैं, घने वृक्ष पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, तो बीहड़ उसको बोला जाता है। तो किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं, पता लग गया होगा, चंबल बेसिन से। तो चंबल बेसिन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा बीहड़ मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चंबल बेसिन। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात और बताता हूँ मैं आपको, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ है वो कहाँ है, धौलपुर में। कहाँ है दोस्तों, धौलपुर में। ये ध्यान रखना आपको, राजस्थान में सबसे सर्वाधिक जो बीहड़ है वो कहाँ है, धौलपुर में। जबकि बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार बोला जाए तो वो कहाँ है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। कहाँ है दोस्तों, सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा विस्तार है। एक बार क्वेश्चन बना था कि बीहड़ की रानी किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीहड़ की रानी किसे कहा जाता है। तो बीहड़ की रानी करौली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस सेक्टर में विंध्य पठार का विस्तार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विंध्य पठार का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, ये है दोस्तों दक्षिण पूर्व में। कहाँ है दोस्तों, दक्षिण पूर्व में। हाड़ौती का जो पठार है ये दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है और ये विंध्य पठार का हिस्सा माना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, हाड़ौती के पठार के अनुसार दक्षिण पूर्व होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आशा करता हूँ आप सभी को लोग को ये आंसर पता ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गुरु शिखर होगा। गुरु शिखर कहाँ है दोस्तों, सिरोही में। अच्छा, ये गुरु शिखर की लंबाई ऊंचाई जो कितनी है, वो 1722 मीटर। कितनी है दोस्तों, 1722 मीटर है। अच्छा, दक्षिण अरावली के हिस्से में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, दक्षिण अरावली के। अच्छा, दक्षिण अरावली का जो ये है विस्तार कहाँ कहाँ तक जाता है दोस्तों, ये जाता है सिरोही में, राजसमंद में, उदयपुर में। साथियों, ये जो गुरु शिखर है ये कहाँ है, सिरोही में, 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। और मैंने आपको बता दिया कि दक्षिण अरावली का हिस्सा है और इसका जो विस्तार है दोस्तों वो है कहाँ, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर में। तो इससे ये इतनी जानकारी आपको मिलती है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको पता ही होगी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे फर्स्ट पूछता तो क्या होता, लेकिन यहाँ पर पूछा इसने क्या है, दूसरा सबसे बड़ा जो शहर है। तो दोस्तों वो दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जोधपुर होगा। जोधपुर होगा। लेकिन ये आबादी के अनुसार है, ये जनसंख्या के अनुसार है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछता है, अभी इसमें क्वेश्चन दिया था आपको क्या मानना है, आबादी के अनुसार मानते हैं। लेकिन ये पूछा क्षेत्रफल के अनुसार, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा, तो वो होगा कोटा। कौन सा होगा दोस्तों, कोटा होगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना, कोटा रखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन है बता राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आबादी के अनुसार भी और क्षेत्रफल के अनुसार भी, तो वो है राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुलाबी नगर, यानी कि जयपुर होगा। तो उसका आंसर गुलाबी होता अगर पहला पूछता। तो यहाँ पूछा इसने दूसरा, तो जोधपुर होगा। ये किसके आबादी की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या था, कोटा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बनता है ये तो सबसे बड़ा था, आपको सबसे छोटा भी याद होना चाहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो आपके पास है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, मैं क्षेत्रफल की वर्ड पे गौर करें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है तो वो कौन सा होगा, धौलपुर होगा। कौन सा होगा दोस्तों, धौलपुर होगा। लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा पूछे, जनसंख्या में सबसे छोटा पूछे तो वो होगा दोस्तों कौन सा, जैसलमेर। कौन सा होगा दोस्तों, जैसलमेर। ये जनसंख्या से है, जबकि धौलपुर किससे है, अब इसके क्षेत्रफल के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके पास, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता होगा, 30 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। उस टाइम पे ऑप्शन पे 30 मार्च भी होगा और 1 नवंबर भी होगा। मेरे बहुत कम साथियों को पता होगा कि राजस्थान स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, उसका कारण था कि जब चौथा चरण हुआ था एकीकरण का। अच्छा, चौथा चरण कब हुआ था, कल भी मैंने आपको बताया था, तो आप जरूर मेरे पिछले वाली क्लास जरूर देखें। चौथा चरण था 30 मार्च 1949 को, 1949 को जब चौथा चरण हुआ था। उस टाइम इसका जो उद्घाटन करने आए थे सरदार पटेल आए थे और उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी थी कि राजस्थान का अब संपूर्ण विलय हो चुका है। तो वो 30 मार्च को घोषणा करी थी, इसीलिए राजस्थान का पूरा स्थापना दिवस उसी दिन स्थापना मान ली जाती है। तो राजस्थान दिवस उस दिन माना जाता है। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को माना जाता है, जबकि स्थापना दिवस 1 नवंबर को माना जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में बेकार भूमि
का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन से भी पता लगता है, जालौर, जैसलमेर, पाली और बाड़मेर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया सबसे कम आबादी रहती है जैसलमेर में। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या रेगिस्तान है। जब रेगिस्तान ज़्यादा है तो यहाँ पर पानी भी नहीं होगा, जब पानी नहीं होगा तो यहाँ पर भूमि जितनी भी पड़ी हो बेकार पड़ी हुई होगी। तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? जैसलमेर होगा। तो इसका आपको आंसर याद रखना है, क्या है सबसे बेकार भूमि कौन सी है? जैसलमेर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, पंजाब था, उसके बाद कौन सा था? यूपी था। और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी जो है वो एमपी से 1600, पंजाब से कितनी है? 89 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपको पता होगा मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि राजस्थान की एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी। तो रियासतें मैंने आपको बताई थी दोस्तों कितनी थी उस टाइम पे, कुल रियासतें थी 19 रियासतें। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन बोला था क्रांति के समय कितनी रियासतें थी, तो मैंने कल उसकी जगह 17 बोल दिया था। दोस्तों 17 नहीं होगा, वहाँ पर 16 रियासतें होगी। कितनी रियासतें होगी दोस्तों? 16 रियासतें होगी। याद रखना आपको, क्रांति के समय कितनी रियासतें थी? 16, जबकि एकीकरण के समय कितनी थी? 19 रियासतें थी। दोस्तों आपको अच्छा लगा ये वीडियो जान करके तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े आप हमारे, आपको दी गई पीडीएफ से आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां पहुंच जाओगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।